तो आज हमने होली सेलिब्रेट किया, पूरे भारत देश में ही हुआ है होली सेलिब्रेशन, है ना। पौराणिक कहानी का थोड़ा सा अनुसरण करते हुए हमने होलिका को जलाया। होलिका को जलाया परसों था, क्योंकि कल कल चंद्र ग्रहण था, तो होलिका को परसों जलाया था और आज रंगों वाली होली खेल लिया। ठीक है, होली रंगों वाली। पहले तो थोड़ा बहुत चीज़ें थोड़ी सी पर्दे में रहती थी, पर अब तो सब कुछ खुलेआम दारू तो खुलेआम चलती है भाई। ठीक है, जो लोग पूरे साल अपने घर वालों से थोड़ा सा छुप छुप के दारू पीते हैं ना, होली के दिन वो सब खुलेआम सड़क के बीच चौक पे खड़े होकर के दारू पीते हैं। ठीक है, आदमी। औरतों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, औरतें आज भी घर के अंदर तक सीमित होती हैं। मोहल्ले की 2-4 औरतों के साथ जाकर के एक दूसरे के घर पे जाकर के होली लगा देती, बस। ठीक है, खैर मुद्दा वो नहीं है। खैर इसमें भी भेदभाव तो है ना। ठीक है, पूरा उनका चलता है बेशर्मीपना। होली के दिन मतलब जो थोड़ी बहुत उनकी शर्म छुपी रहती है ना आदमियों की, वो होली पे पूरी तरीके से बेशर्म होकर के चलती है। उनको मतलब शायद होली के दिन राइट मिल जाता है इस बात का कि आज वो पूरी तरह से बेशर्म हो सकते हैं, आज उसी का दिन है, इस तरह से करते हैं। ठीक है, खैर मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि आज सुबह एक वीडियो सामने आई। वीडियो में ये था कि कुछ लोग मेरे ख्याल से नशे में थे वो लोग, शायद। वीडियो कहाँ की है मुझे नहीं पता, बट उसमें ये था कि कुछ लोगों ने नशे की हालत में एक गाय को दारू पिलाई। ठीक है, कुछ इस तरह की वीडियो थी। तो मतलब लड़कों ने गाय को जब दारू पिलाई, उसका जैसे भी करके फलाना। तो बात ये है, हमारे सामने वीडियो आई है, होता भी होगा, है ना। बिना कारण के बात नहीं होती, बिना आग के धुआं नहीं होता। बात हुई है इसलिए सामने भी आई है, हुई होगी ना, हो भी सकता है, क्योंकि नशे की हालत में लोगों को क्या ही पता होता है कि वो क्या ही कर रहे हैं। ठीक है, अब पॉइंट है ये, जो लोग सनातनी होने का, गायों की रक्षा का, गायों के पवित्र होने का इतना ज़्यादा शोर करते हैं, इतना ज़्यादा हल्ला मचाते हैं, इतने ज़्यादा धार्मिक बनते हैं, गायों की सुरक्षा की इतनी ज़्यादा बात करते हैं, क्या अब वो लोग इस बात पर एक्शन लेंगे? क्या अब वो लोग इन बातों पर, उन लोगों पर कार्रवाई करेंगे? क्या अब वो लोग अपने सनातनी होने का सबूत देंगे? क्या अब वो लोग उन लोगों को सज़ा किसी भी तरह की जो भी हो करेंगे उनके साथ इस तरह का व्यवहार कि उन्होंने गाय के साथ, गाय जिसे हिंदू धर्म में, सो कॉल्ड हिंदू धर्म में जिसको इतना पवित्र माना जाता है, कहा जाता है ना, जिसकी सुरक्षा का हम लोग बहुत शोर मचाते हैं, जिसकी पवित्रता का हम लोग बहुत शोर मचाते हैं, बहुत हो हल्ला करते हैं। ठीक है, अब जिन लोगों ने इस तरह का बिहेव किया है गाय के साथ, क्या अब वो लोग उन लोगों पर एक्शन लेंगे? नहीं लेंगे, कि ना। क्योंकि कारण क्या दे सकते हैं? कारण वो लोग नशे में थे और नशे में नहीं पता होता कि कौन क्या कर रहा है। अच्छा कारण है ना। उन लोगों ने ऐसा कर दिया, उन लोगों ने वैसा कर दिया। तो इन चीज़ों के हल्ले ना केवल तब बचते हैं जब भारत में चुनावी माहौल हो। ठीक है, जब भारत में चुनाव करीब हो किसी भी राज्य के या सरकार, देश की सरकार के, तब इस बात का हल्ला बहुत मचाया जाता है। तब सारे हिंदू जो हैं खतरे में आ जाते हैं और सारे मुस्लिम शोषक बन जाते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ जो है अब किसी को नहीं दिखेगा। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि वो लोग भी जो है ना, अगर पता चलेगा तो वो लोग भी पता चलेगा कि वो भी हिंदू धर्म के ही होंगे। ठीक है, क्योंकि इतना कांड करने की हिम्मत ना आजकल समय में क्योंकि हिंदू धर्म के लोगों को ही मिली हुई है, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें पूरी तरह से संरक्षण मिला हुआ है सारे के सारे धार्मिक आश्रमों का, संस्थाओं का, है ना, मंदिरों का, एक तरह से। तो वो जो चाहे जैसे चाहे घटिया हरकतें करता है। इस बार होली के समय इतनी सारी वीडियोस वायरल हुई हैं जहाँ पे लोगों ने होली का मिसयूज करते हुए लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ जिस तरह की बदतमीजियाँ की हैं। ठीक है, जिस तरह की बदतमीजियाँ की हैं, उनको ज़बरदस्ती रंग लगाया गया है, उनको किस तरीके से टच किया गया है। इवन कुछ वीडियोस तो ब्रिज से भी वायरल हुई थी। ठीक है, कहने को वो इतनी धार्मिक नगरी है, लेकिन इस तरह की चीज़ें भी हो रही हैं। और लोगों की ये सब करने की हिम्मत इसलिए बढ़ रही है क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि सज़ा तो मिलेगी नहीं, है ना, सज़ा तो मिलेगी नहीं, क्योंकि हम लोग तो हिंदू धर्म के हैं, है ना। कुछ एक
फेमस किसी पार्टी से, विचारधारा से, संगठन से वो लोग जुड़े हुए होंगे, तो सी बात है। जिनके माथे पे लंबा सा तिलक, एक आज के समय में अगर पहचान करनी हो, 20 से 30 साल के युवा, हाँ 20 से 30-35 साल के युवा, ठीक है, माथे पर बड़ा सा तिलक, हाथों में धागा लगभग रेड या ऑरेंज कलर का, पता लगा लेना वो किसी ना किसी विचारधारा के संगठन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और फिर उनके असली बिहेवियर को, उनके असली जैसा वो जीवन रूटीन जीते होंगे, उसको देखने की जरूरत है। तब देखोगे ना, पता चलेगा कि दोनों बातों में कितना डिफरेंस है, क्योंकि उन्हें एक तरह की सुरक्षा मिली हुई इन संगठनों के अंदर, है ना। उन संगठनों के अंदर छोटे छोटे जो भी विचारधारा के अड्डे बने हुए हैं, वहां पे उन लोगों को सुरक्षा मिली हुई है एक तरह की, कि हमें सिर्फ सनातन का नाम लेना है, हमें सिर्फ हिंदू धर्म को बचाने की बात करनी है, हमें एक सी अलग धर्म के लोगों को गालियां देनी है, उनके प्रति नफरत उगलनी है, देन हम लोग सुरक्षित है, और उसके बाद हम लोग कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है, हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग तो हिंदू धर्म के हैं ना। जब हम हिंदू धर्म के हैं तो हमें कोई क्या ही कहेगा, हम मुस्लिम धर्म के तो है नहीं, हम ईसाई धर्म के तो है नहीं, तो हमें कोई क्या ही कहेगा। तो इसलिए वो अपनी जितनी मनमानियां हैं उस तरीके की वो करते हैं, ठीक है। असली व्यवहार उनका जानोगे, बिहेवियर जानोगे, देख उनका ऑब्जर्वेशन करोगे, तब पता चलेगा कि वो किस तरह के विचारों के हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही दारू पीना गलत है या सही है इस बारे में तो, लेकिन अति तो हर चीज की बुरी होती है ना। अति हर चीज की